वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पीएन जंक्शन डायोड। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पूरे सेमीकंडक्टर, पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ईडीसी या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक होता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, फर्स्ट नंबर। देन सेकंड पे जो सबसे पूछे जाने वाला टॉपिक है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स से आते हैं, फिर आते हैं पीएन जंक्शन डायोड से। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी कवर कर रहे हैं, और थ्योरी में अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान से देखें जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना है हमको। टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैसे बनता है, किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है, किस तरह से ऑपरेट करता है, ठीक है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ये सभी हम आज पढ़ने वाले हैं। आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में अभी पहले स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इट मेक, ये कैसे बनता है। सबसे बेसिक थिंग, व्हेन we create the p-type semiconductor on one side and n-type semiconductor on another side of the pure semiconductor। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर, जब आपको पीएन जंक्शन डायोड बनाना है, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम कि पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब कोई बोले सर हमेशा ये लेना जरूरी है क्या, आगे मैं बताता हूं, सुनते चले। तो सबसे पहले मैंने बोला कि प्योर सेमीकंडक्टर लिया, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ध्यान दें, पहला मैं इधर आपको एक डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन। अब हमने क्या किया, इस सिलिकॉन के एक साइड हमने टेट्रावेलेंट ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली और एक साइड पेंटावेलेंट डाली। ट्राइवेलेंट डाली तो वो रीजन बन जाएगा पी टाइप, और पेंटावेलेंट डाली तो वो रीजन बन जाएगा एन टाइप। ध्यान दें, ये हमारा, अब अपने आप यहां पर, यहां इस रीजन में मैंने क्या डाला, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट क्या होता है आपको पता है, ट्राइवेलेंट का मतलब होता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डाली, समझते चलना बच्चे ध्यान से, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हमने एक साइड डाली है, ठीक है। तो ये कौन सा बन जाएगा, पी बन जाएगा। और हमने दूसरे साइड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली, कौन सी डाली, पेंटावेलेंट। और जब पेंटावेलेंट डालें उसे कैसे बताते हो, एनडी, डोनर इम्प्योरिटी, है ना, डोनर एटम, डोनर कंसंट्रेशन, कुछ भी बोले आप। और ये जब डालेंगे तो कौन सा बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा है कि पी और एन जंक्शन डायोड बन गया है। अब क्या ऑपरेशन होता है बताता हूं, बिल्कुल अभी बेसिक मैंने बताया कि एक सिलिकॉन या जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर में एक साइड पी डालो, एन डालो, पीएन जंक्शन बन जाता है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक काम करो ना, आप एक पी अलग से ले आओ, एक एन अलग से ले आओ और उसको जोड़ दो, तो भी क्या पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। ध्यान से सोचे, मैं बोल रहा हूं एक हमारे पास पी अलग से सेमीकंडक्टर है और एक हमारे पास एन सेमीकंडक्टर और है, ए एन सेमीकंडक्टर। अब हमने क्या किया, इन दोनों सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा आपने, इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकल, कैसे भी किया, इनको जोड़ दिया। तो क्या ये पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। कारण, ये क्वेश्चन पूछते हैं क्यों, रीजन क्या है, ऐसा काम क्यों नहीं करेगा, एक ध्यान दें। व्हाट इज द रीजन, अगर आप एक पी और एन को जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड क्यों नहीं करता है, एक मिनट ध्यान दें। जब भी आप डिफ्यूजन करते हैं, ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट थिंग है, जरा प्लीज लिसन केयरफुली देखें। तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे सपोज एक क्या है, ये एक हमारा सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। अब आपने इसके इस साइड, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट साइड, इसके लेफ्ट मोस्ट साइड
इसके लेफ्ट मोस्ट साइड आपने क्या किया है, इधर लाइट डाली या आपने डोपिंग ज्यादा की, XYZ कुछ भी मानो आप, इधर डोपिंग ज्यादा है पी होल की, इलेक्ट्रॉन जो भी है, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो आपको पता है अब डिफ्यूजन होगा। इस पॉइंट पर डोपिंग ज्यादा है, यहाँ पर हमने लाइट डाली, सबसे ज्यादा बॉन्ड यहाँ पे टूटे हैं, और आप मान के चले यहाँ पर डोपिंग ज्यादा है। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो आप देखोगे ये डिफ्यूजन के कारण, और यहाँ आगे जैसे बढ़ते जाओगे रिकॉम्बिनेशन के कारण, ये क्या होगा, चार्ज कैरियर जो यहाँ पर ज्यादा थे, जो चार्ज कैरियर यहाँ पर आपको ज्यादा मिल रहे थे, ध्यान से सुने बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो मिल रहे थे, ये सपोज करें मैंने पी डाला, ठीक है, तो इसमें एक समय बाद, एक समय बाद जो एक्सेसिव होल थे वो सभी डिफ्यूज हो जाएंगे। बात समझें ध्यान से, कितने एक्सेसिव थे, कितने एक्सेसिव थे, देखो आप इतने, और ये क्या है, ये वो होल है जो नॉर्मली इसमें है, PNO, होल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जो होल थे उससे ज्यादा आपने इसमें डाले, कैसे डाले, या तो आपने लाइट डाली है ना, या यहाँ पे एनर्जी दी, या आपने यहाँ पर डोपिंग की, XYZ जो भी माने, मेरा बस आपको समझाने का इतना सा इधर इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सेसिव होल थे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो घटते जाते हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, और आपको ये पता भी है। अब आपको बात क्या समझनी है, आपको ये बात समझनी है कि एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद, पर्टिकुलर लेंथ के बाद जिसको हम डिफ्यूजन लेंथ बोलेंगे होल के लिए, तो LP लिख दिया, इलेक्ट्रॉन होता तो LN लिख देता। एक डिफ्यूजन लेंथ के बाद हमारे जो एक्सेसिव, जिनकी मात्रा ज्यादा थी, वो होल चले गए, वो कहां चले गए, रिकम्बाइन हो गए, किसके साथ, अगर इसमें P डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ, N डाल रहे हैं तो होल के साथ, तो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन विल बी रिकम्बाइन एंड आफ्टर अ लेंथ दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन लेंथ। इस डिफ्यूजन लेंथ के बाद आपको इक्विलिब्रियम पर उतने ही होल मिलेंगे जिसमें इसमें एक्चुअली में थे, जिसमें इसमें स्टार्टिंग में थे। ये बात क्लियर हुई, तो डिफ्यूजन लेंथ का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया, जो कि मुझे समझाना था इस बात को समझाने के लिए। तो डिफ्यूजन लेंथ क्या होती है, डिफ्यूजन लेंथ इज द लेंथ जिसके बाद आपको कोई भी एक्सेसिव होल या इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे जिसने हमारे इक्विलिब्रियम पर होते हैं। अच्छे, अब इस बात पे आ जाते हैं जिस बात को मैं समझाना चाह रहा था, क्या कि एक P और एक N अलग अलग है, उनको जोड़ देंगे तो क्या हमारा डायोड बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्यों, जब आप इनको जोड़ोगे, जब आप इनको जोड़ोगे, सपोज ये मैंने जोड़ दिया, ध्यान से सीजिए, आपने जोड़ दिया, तो ये जोड़ने के बाद इनके बीच में जो आपने इलेक्ट्रिकली जोड़ो, मैकेनिकली जोड़ो, XYZ आपने वेल्डिंग की, जो भी आपको करना वो किया, इसके बीच में जो आप जो देख रहे हो ना, ये जो जो रीजन है, जो जोड़ने वाला रीजन है, ये रीजन डिफ्यूजन लेंथ से ज्यादा हो जाएगा। ध्यान दें, मैं वापस से बोलता हूं, द रीजन विच इज कनेक्टिंग द P एंड N, वो रीजन जो P और N को जोड़ रहा है वो डिफ्यूजन लेंथ से ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा, हो जाने तो, अगर होना है तो इससे फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डायोड वर्क ही ऐसे करता है कि इसके होल इधर डिफ्यूज करते हैं, है ना, आगे समझेंगे, इसके होल इधर डिफ्यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज करते हैं, और अगर ये पूरे डिफ्यूज यहाँ N के पहुंचने के पहले ही डिफ्यूज कर जाएं, है ना, इसका मतलब ये पूरा डिफ्यूजन हो गया। अगर ये डिफ्यूजन यहाँ पर पहुंचे ही नहीं है, और अगर ये डिफ्यूजन पहले ही हो जाए, कहाँ, देखो N रीजन के पहुंचने के पहले ही डिफ्यूजन हो जाए, ये यहीं डिफ्यूज हो गए, ये यहीं डिफ्यूज हो गए, तो प्रोसेस होगी ही नहीं। बात समझ में आ रहा है, ये होल का डिफ्यूजन यहीं खत्म हो गया, ये अंदर ही खत्म हो गया, इसका डिफ्यूजन इधर ही खत्म हो गया। तो ये जो बीच में जो रीजन है जो कनेक्ट कर रहा है, इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई इस डिफ्यूजन लेंथ से ज्यादा होती है, डेट इज द रीजन कि एक P और N को जोड़ के हम PN जंक्शन डायोड क्यों नहीं बना सकते हैं। चलें, अब हम वापस से अपने PN जंक्शन डायोड पे आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है, बच्चे जरा ध्यान से समझें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, इसको इंटरेस्ट के साथ समझना है, पूरे सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ समझना है। हाँ जी, तो अब आप ये बता दें मुझे, P टाइप जब बनाते हैं तो ट्राइवेलेंट डालते हैं, और N टाइप बनाते हैं तो पेंटावेलेंट डालते हैं। अब मुझे ये बता दें कि जो ट्राइवेलेंट आप डाल रहे हो, जो मैंने पहले भी बता चुका हूं, सेमीकंडक्टर, जिन्होंने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा है पहले उसको ध्यान से जरूर पढ़ लें।
क्योंकि अगर आपके सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चे तो डायोड में थोड़ा आपको दिक्कत आएगी ही, है ना। इसलिए प्लीज एक बार सेमीकंडक्टर पूरा, मैंने पूरा सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपके 10 लेक्चर सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर पूरे डले हुए हैं, उनको जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लें। चले, हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, ट्राइवेलेंट या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को मैंने बताया था किस तरह की होती है। मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दें। ट्राइवेलेंट और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो है वो किस तरह की होती है, इसको ध्यान दें। ओके, ठीक है, ठीक है। एन ए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एन ए होता है एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन मतलब एक्सेप्टर एटम पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे इधर एक्सेप्टर एटम, और जब वो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन ले लें, एन ए इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक्सेप्टर आयन बन जाएगा, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टर एटम, और जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो बन जाएगा आयन कंसंट्रेशन। और एनडी, एनडी क्या होता है, डोनर एटम, और जब इलेक्ट्रॉन पूरे दे देगा तो बन जाएगा आयन कंसंट्रेशन। मतलब एटम पर यूनिट वॉल्यूम, आयन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन का मतलब होता है, ठीक है। अब हमने दूसरी बात समझना है, यहां पर ये बात नहीं समझना है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये है जो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि एक्सेप्टर एटम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। मैंने आपको बताया है एक्सेप्टर एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है और एक होल से रिप्रेजेंट करते हो। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए से नेगेटिव। और जब ये इसका होल इससे दूर चला जाएगा तो ये आयन बन जाता है, मतलब नेगेटिव इमोबाइल आयन। अब इसको क्या बोलोगे, इमोबाइल आयन नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुने, और होल अलग हो जाए। ये बात मैं समझा चुका हूं पर मैं वापस से समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ डायोड में आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, डायोड में आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें डोनर एटम कैसा होता है। डोनर एटम, ए डोनर एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। डोनर एटम पर पॉजिटिव दिखता है, पॉजिटिव दिखता है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव दिखता है मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, और जो इलेक्ट्रॉन देता है पॉजिटिव बन जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बचेगा, एक हमारे पास पॉजिटिव आयन बचेगा, पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज बचेगा। आप इसको कुछ भी बोलें, इसको नेगेटिव इमोबाइल आयन, नेगेटिव इमोबाइल चार्ज, इसको पॉजिटिव इमोबाइल आयन, पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि एक एक्सेप्टर एटम जब होल देता है तब हमें एक इमोबाइल आयन मिलता है नेगेटिव, और एक होल मिलता है। और जब डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, तो हमें पॉजिटिव इमोबाइल आयन मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और इलेक्ट्रॉन मिलता है। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। जैसे अभी आपने ध्यान से देखें, अभी आपने यहां पर P और N डाले, ठीक है, आपने यहाँ पे P डाला है, यहाँ पर N डाला है। अब मैं इसको जरा सा दिखा देता हूं किस तरह से प्रोसेस होगी। मतलब देखें, एक P है और एक N है, मतलब यहाँ पर एक्सेप्टर डाल रहे हो, यहाँ पे डोनर डाल रहे हो, ठीक है। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। तो अब मैं जो एक्सेप्टर है उनके लिए बना देता हूं, ध्यान से देखें, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पर एक्सेप्टर मतलब पी टाइप बनाना है या एन टाइप बनाना है। अब मैं पी और एन के अंदर, पहले देखो पी और एन मैंने बताए थे केवल एक्सेप्टर आ रहे थे, ठीक है ना, ध्यान से देखो। पहले पी और एन था, अब मैं उसी को दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। पी मतलब यहाँ पर एक्सेप्टर एटम वो बना हुआ है, उसको दिखाता हूं मैं, इस तरह से बना है, देखे, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। एक्सेप्टर इस तरह से बन रहे हैं, देखते चले। एक्सेप्टर है, दिख रहा है,
एक्सेप्टर। और डोनर, यहां पर डोनर एटम डाल देता हूं, ध्यान से देखें, ये डोनर डाल रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से समझते चलना बच्चे, बहुत ही बेसिक से बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। दिख रहा है, एक तरफ नेगेटिव वाले हैं एक्सेप्टर, एक तरफ पॉजिटिव है डोनर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखें यहां पर होल मेजोरिटी में है। मेजोरिटी कौन की है, मेजोरिटी यहां पर होल्स की है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की। क्या ये बात समझ में आई। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी किसकी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी है, यहां पर होल्स की माइनॉरिटी है। क्या ये बात क्लियर हुई, यहां पर होल्स की माइनॉरिटी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी है। तो अब आप देख रहे हो कि यहां पर पहले स्टेप पे, पहले स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने डोपिंग की। दूसरे स्टेप में अब आपको समझ में आएगा क्या होगा। अब आपको यहां पर होल्स मेजोरिटी में दिख रहे हैं, यहां पर होल्स माइनॉरिटी में है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत मेजोरिटी माइनॉरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, और वहां पर होल्स कम है। यहाँ पर होल्स देखो, मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, ये होल्स बहुत कम है, माइनॉरिटी है। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, अब यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। यहाँ पर क्या बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये अलग इक्वल टू नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन और होल का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या चेंज ऑफ आयन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और आप देखें यहाँ पर होल ज्यादा है, यहाँ होल कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। इसका मतलब है अब डिफ्यूजन होगा। बात क्लियर हो रही है। अब क्या होगा बच्चों, अब हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस होगी, मतलब होल यहां पर डिफ्यूज करने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन कहां पर डिफ्यूज करने वाले हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन यहां पर डिफ्यूज करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। होल विल डिफ्यूज, होल विल डिफ्यूज फ्रॉम P टू N एंड इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम N टू P। अब क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट आएगा, अब ध्यान से देखते हैं, अब ध्यान से देखते हैं। जब डिफ्यूजन होगा मतलब होल इस रीजन से इस रीजन में जा रहे हैं, ध्यान से समझे। तो अब क्या होगा, ये जो जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है, पी और एन के बीच का जो रीजन है दैट इज जंक्शन, जो दो आपको जंक्शन, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, जिन्होंने अभी तक नहीं समझा है उनको जरूर समझना है, जिन्होंने पढ़ लिया है वो जरूर वो भी समझे, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। चले, तो जब डिफ्यूजन हो रहा है तो जंक्शन के पास जो आयन है, जो इधर जंक्शन के पास एटम है, इन पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो है उन पर जो होल है, वो रिकम्बाइन करेंगे। सबसे पहले इनका रिकॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा। इधर से सपोज आप होल जा रहे हैं, इधर से होल जा रहे हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इधर ये एटम क्या चाहते हैं, एटम चाहता है हमें एक होल मिल जाए, और इधर होल क्या चाहता है, हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो आप ये बताओ, कोई होल इधर से आ रहा है तो सबसे पहले वो इस रीजन में रिकम्बाइन करेगा कि नहीं करेगा। ध्यान से देखा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई होल इधर से इधर आ रहा है तो सबसे पहले वो इस रीजन में रिकम्बाइन करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो सबसे पहले वो इस रीजन में रिकम्बाइन करेगा कि नहीं करेगा। ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन इस दोनों रीजन में होगा, है ना। तो अब ड्यू टू दिस क्या होता है, ध्यान से देखें, अब क्या इफेक्ट होगा। अब ध्यान से समझे, मैं तीसरा डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, तीसरा डायग्राम बना रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आप समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तीसरा डायग्राम बना रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ, दिख रहा है, और बड़ा बनाऊं क्या, और बड़ा बना दे। हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। चलें, ठीक है, आप समझ दिख रहा होगा। हाँ जी, ठीक है।
यहां पर तो हमने क्या बनाया, क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। जंक्शन के आसपास ध्यान से देखें, जंक्शन के आसपास कुछ आपको चेंजेस दिखने वाला है। जंक्शन के आसपास ध्यान से देखें, जंक्शन के पास ध्यान से देखें। देखो, जंक्शन के पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर होल गायब हो गए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, कहाँ चले गए सर, कहाँ चले गए, वो रिकम्बाइन कर गए, वो रिकम्बाइन कर गए। अब क्या होगा, अब ध्यान से समझें। ये जो जंक्शन के आसपास का जो रीजन है, जहां पर अब आप देख रहे हो केवल आयन है, केवल इमोबाइल चार्ज है। जंक्शन के आसपास का जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन जहां पर केवल इमोबाइल चार्जेस हैं, केवल आयन है। क्यों, क्योंकि यहां पर वो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करने के बाद केवल आयन बचते हैं, केवल चार्जेस बचते हैं। और इस रीजन को क्या बोलते हो, इस रीजन को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। इज इट क्लियर, क्या समझ में आया, इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये रीजन आया क्यों, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से सुनते चलना। ए रीजन का कारण क्या है, ए रीजन का कारण है कि मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर विल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन एंड एन टू पी। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी नहीं, क्वेश्चन आया है मेजॉरिटी चार्ज डिफ्यूज होते हैं कहां, पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ, पहली बात, ए डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, और डिप्लीशन रीजन अगर आप ध्यान से देखें, इसमें क्या होते हैं, इसमें केवल इमोबाइल आयन होते हैं, इमोबाइल चार्जेस होते हैं। मोबाइल, मोबाइल का आपको पता है, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इनको इमोबाइल आयन बोलते हैं, इमोबाइल चार्जेस बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल हैं इनको मोबाइल बोलते हैं, इनको बोलते हैं इमोबाइल। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देख लें, इमोबाइल, इमोबाइल मतलब घूम नहीं सकते। और ये इलेक्ट्रॉन होल जो है, इलेक्ट्रॉन होल, इनको बोलते हैं मोबाइल, इनको बोलते हैं मोबाइल। ठीक है, तो इस रीजन में, इस रीजन में, कौन से रीजन में, डिप्लीशन रीजन के रीजन में, डिप्लीशन रीजन में आपको इमोबाइल आयन मिलेंगे, इमोबाइल चार्जेस मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आई, केवल और केवल आपको इमोबाइल चार्जेस मिलेंगे। अब ए इमोबाइल चार्जेस के कारण, ए इमोबाइल आयन के कारण, अब आप देख रहे हो, आपको देख रहे हो क्या दिख रहा है, ये एक तरह की बैटरी नहीं दिख रही है, एक तरह का आपको बैटरी दिख रही है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। तो ये एक तरह के वोल्टेज सोर्स होता है और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। अब इससे क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये डिफ्यूजन प्रोसेस है रुक जाएगी। ध्यान से सुने बड़े बच्चों, बड़े ध्यान से सुने। अब जो होल इधर से इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे थे, होल इधर से इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे थे। अब ये प्रोसेस रुक जाएगी, क्यों, आप देखो ना, होल अगर है, ये होल है, ये होल जैसे ही इधर आएगा पॉजिटिव से रिपल होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा इस नेगेटिव से रिपल होगा, दूर की तरफ जाएगा। तो अब जो डिफ्यूजन की प्रोसेस थी, जो डिफ्यूजन प्रोसेस थी वो रुक गई, किसके कारण रुक गई, डिप्लीशन लेयर के कारण। डिप्लीशन लेयर ने क्या दिया, पोटेंशियल दिया, कौन सा पोटेंशियल दिया, वेरियर पोटेंशियल दिया, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल दिया। द पोटेंशियल विच इज गिवन बाय द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड वेरियर पोटेंशियल। इसको कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, वेरियर। बैरियर मतलब आपको पता है अवरोध, बाधा, बैरियर पोटेंशियल। ये कौन देता है बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन देता है। ठीक है, समझते चले बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ। इसमें मुझे बहुत सारी चीजें समझानी है और हर एक क्वेश्चन है, मैं जो अभी अभी शब्द बोले हैं, जो सेंटेंस बोले हैं, सभी क्वेश्चन हैं। डिप्लीशन रीजन में कौन से चार्जेस होते हैं, डिप्लीशन रीजन किसके कारण क्रिएट होता है, डिप्लीशन रीजन कौन सा पोटेंशियल देता है, सभी क्वेश्चन है, ध्यान से सुने।
अब बच्चे डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी होती है? डिप्लीशन रीजन की जनरली वैसे तो हर एक मटेरियल के लिए अलग होती है डिप्लीशन रीजन की विड्थ, डोपिंग लेवल पर अलग अलग हो जाती है, पर जनरल बता रहा हूं डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है विजिबल लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है। क्या बोला मैंने? डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है? डिप्लीशन रीजन की विड्थ, ध्यान से सोचा, ये भी क्वेश्चन है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है, जो कि लगभग 0.5 माइक्रोमीटर होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर के रेंज का होता है। चले अब हम वापस से अपने पुराने उस पे आते हैं, ध्यान से समझें। अब इसमें अपन को एक नया कंसेप्ट समझना है। तो क्या समझ में आया कि बैरियर पोटेंशियल अब आपका फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा। तो अगला पॉइंट क्या है? अगर मैं अगला पॉइंट लिखना चाहूं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये हो गया, नाउ बैरियर पोटेंशियल या डिप्लीशन रीजन विल स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन होने की प्रोसेस को ये रोक देता है। क्यों रोक देता है? आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको अभी साफ साफ दिख रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल होने वाले हैं, यहां पर होल रिपल होने वाले हैं। होल को ए पॉजिटिव नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को ए नहीं जाने देगा, ठीक है? अब जरा सा ध्यान दें, मैंने बोला है कि जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, इसका मतलब ये क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? ड्रिफ्ट करंट दे रहा है। बड़े ध्यान से सुने, बैरियर पोटेंशियल आपको दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपको पता है ड्रिफ्ट करंट होता है, ड्रिफ्ट फोर्स जनरेट होता है। तो अब आपको मैं इधर कंक्लूजन थोड़ा सा आपके लिए लिखने वाला हूं, ध्यान से सुने। होल कहां डिफ्यूज होना चाहते हैं? होल यहां से यहां जा रहे हैं, क्योंकि होल की मेजोरिटी यहां है, माइनॉरिटी यहां है। तो मैं अब आपको लिख रहा हूं, देखें, डिफ्यूजन फोर्स, होल पर डिफ्यूजन फोर्स जो है, एक मिनट और पीछे से लिखता हूं, जगह की कमी है। हाँ जी, हाँ। तो मैं क्या लिख रहा था, ध्यान से समझें जरा, यहां पे देखें मैंने क्या लिखा। डिफ्यूजन फोर्स, छोटा छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है। डिफ्यूजन फोर्स ऑन होल, होल्स पर डिफ्यूजन फोर्स कहां लगेगा? होल्स पर डिफ्यूजन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आई? होल इस डायरेक्शन में पी से एन की तरफ डिफ्यूज होते हैं। वेरी गुड। अब डिफ्यूजन फोर्स, डिफ्यूजन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कहां लगेगा? ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज होते हैं। अब अगर ए रीजन नहीं बनता तो डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू होती, बट ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन के कारण ए क्या जनरेट हुआ? ड्रिफ्ट जनरेट हुआ, ड्रिफ्ट फोर्स जनरेट हुआ। तो अब क्या होगा? आप देखें जरा बच्चे, ध्यान से देखें, इस रीजन ने ड्रिफ्ट दिया, तो होल पर जो ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा वो इधर देखो, ड्रिफ्ट या इसी को बोले इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन होल्स। क्या लिखा हुआ है? पढ़ें जरा एक बार फिर से, जगह कम है, मैं बोल रहा हूं। ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन होल, ए इस डायरेक्शन में लगेगा, डिफ्यूजन फोर्स इस डायरेक्शन में है, और होल पर ड्रिफ्ट फोर्स इस डायरेक्शन में है, इक्वल एंड अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहा है, उस पर ड्रिफ्ट जो लगेगा अपोजिट में लगेगा। देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन पर जो ड्रिफ्ट लगेगा रेड कलर से, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये लिखा हुआ है इधर जो मैं लिख रहा हूं, इसके लिए लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? ड्रिफ्ट फोर्स
ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पर ड्रिफ्ट फोर्स इधर, डिफ्यूजन फोर्स इधर। क्या समझ में आया? तो कुल मिला के अभी आपके सामने जो मैंने बनाया, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में हो रहा है और डिफ्यूजन फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा है, ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ड्रिफ्ट फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको अगला क्वेश्चन है, मैं इसी डायग्राम पे समझाऊंगा। अगर अगले डायग्राम पे समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई? इसको जरा सा हटा रहा हूँ, मुझे सर को समझाना है इसलिए इसको हटा रहा हूँ। आप लोग पढ़ लेना जो लिखा हुआ है, मैं इसको जरा सा हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो अब ध्यान से देखें। अब मुझे क्या समझाना है, जरा वो चीज ध्यान से देखें। ठीक है, ध्यान से देखें। होल करंट डिफ्यूजन वाला, फिर इलेक्ट्रॉन करंट डिफ्यूजन, फिर इलेक्ट्रॉन करंट ड्रिफ्ट और होल करंट ड्रिफ्ट का डायरेक्शन पता करना है। फिर टोटल होल करंट और टोटल ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन पता करना है। देखो, होल इस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में होल का डिफ्यूजन करंट होगा। क्या ये बात समझ में आई? ऊपर देखो डिफ्यूजन लिखा हुआ है, मतलब होल डिफ्यूजन करंट ए है। इधर ड्रिफ्ट करंट होल पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ध्यान से देखें बच्चे, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। इस डायरेक्शन में होल पर ड्रिफ्ट करंट लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन पर डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो ये लिखा है डिफ्यूजन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में डिफ्यूज होते हैं या इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट में करंट फ्लो होता है, ये सबको पता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट अपोजिट होगा। देखो ध्यान से देखें, ए बना दिया मैंने, क्या लिख दिया इस पे, नीचे लिख रहा हूं आई एन डिफ्यूजन। आई एन डिफ्यूजन मतलब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है, जो ये येलो से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन पर ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में है तो ड्रिफ्ट करंट इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आई एन ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करंट, समझ में आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट फोर्स इस डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आपको ये करंट का डायरेक्शन समझ में आ गया? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यो ये मैंने बनाया ए हमारा टोटल डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में आ गया, टोटल डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में आ गया। और ये टोटल डिफ्यूजन करंट में क्या होता है? टोटल डिफ्यूजन करंट में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का करंट होता है। देखो आईपी डिफ्यूजन भी इसी डायरेक्शन में है, आई एन डिफ्यूजन भी इसी डायरेक्शन में है। डिफ्यूजन करंट पी से एन की तरफ जाता है, याद कर लें। ठीक है, डिफ्यूजन करंट पी से एन की तरफ जाता है। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और अगर मैं ऐसे अलग अलग कलर के पेन से बनाऊं, देखो ये हमारा ड्रिफ्ट करंट आ गया, टोटल ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट। और अब आपको एक चीज और समझा दूं, ध्यान से समझ लें, एक चीज और समझ लें। देखो आई डिफ्यूजन, टोटल डिफ्यूजन करंट जो है, जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पी टू एन जा रहा है। और ये क्या है? होल डिफ्यूजन करंट और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट का समेशन है। इसमें कोई डाउट किसी को तो बताए नहीं। और अब दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूं, जिस कलर का बना हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, आई ड्रिफ्ट करंट, जो टोटल ड्रिफ्ट करंट है जो कि एन टू पी जा रहा है, ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट और होल ड्रिफ्ट करंट दोनों से मिलकर बना है। तो अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए, अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि एट द इक्विलिब्रियम, चलें
पूरा ध्यान दे, कंक्लूजन बोलने वाला हूं मैं, ध्यान से समझे, अगले 2-5 मिनट में पूरा कंक्लूजन बोलूंगा। एट द इक्विलिब्रियम द टोटल डिफ्यूजन करंट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द टोटल ड्रिफ्ट करंट। क्या बोल रहा हूं मैं? एट इक्विलिब्रियम टोटल डिफ्यूजन करंट इज इक्वल एंड अपोजिट टू टोटल ड्रिफ्ट करंट। क्या लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो ये किसके लिए, ये लाइन जो मैंने लिखी है किसके लिए होती है? हमेशा सभी के लिए नहीं। इन ओपन पीएन जंक्शन डायोड, इन ओपन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो अब आपको एक कंडीशन ध्यान से सुनना है। इसमें कौन सी कंडीशन लगी हुई है? इन ओपन, ओपन का मतलब है आपने बाइसिंग नहीं की, ओपन पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही है। इसको गांठ बांध लें, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, नहीं। हमेशा होता तो टोटल करंट, इसलिए टोटल करंट जो होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट जो है इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। और आपको पता है एक करंट, अगर देखो आपने नेटवर्क में पढ़ा हो, अगर 2 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है और इक्वल और अपोजिट 2 एम्पियर का यहां से आ रहा है, तो टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट अगर मैं इसमें देखूं, कोई भी रजिस्टर लगा है यहाँ पर, वो लगा हुआ है, टोटल करंट इसमें 0 आएगा। इक्वल एंड अपोजिट करंट है तो वो करंट 0 आएगा। तो यहाँ है टोटल करंट 0 होता है ओपन पीएन जंक्शन डायोड में, ऐसा। अब इसको जरा सा मैं वापस से पूरा समराइज कर रहा हूं, ध्यान से समझें। देखो, एक पीएन जंक्शन डायोड है, इस पीएन जंक्शन डायोड में यहां पर होल ज्यादा है, यहां पर होल कम है, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ होल इधर है, माइनॉरिटी ऑफ होल इधर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन करंट होगा। तो अगर आप ये ओपन सेमीकंडक्टर बाइस है, अभी हमने इसमें कोई भी बाइसिंग नहीं की है, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं लगाया, ओपन सेमीकंडक्टर में, ओपन पीएन जंक्शन डायोड में आपको डिफ्यूजन करंट दिख रहा है, तो क्या हम यहाँ पर इसके अक्रॉस अमीटर लगाएंगे तो करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमीटर केवल डिफ्यूजन करंट नहीं नापता है, अमीटर नापता है क्या? टोटल करंट। और डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए ये 0 दे रहा है। और पता भी है, सिंपल सी बात है, जब इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया तो इसमें करंट तो 0 होना ही चाहिए ना, यही तो मतलब है। इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। हाँ, डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा है, वो इसको रोक देगा, ड्रिफ्ट करंट इसको रोक देगा। तो समझ में आ रहा है कि इसके अक्रॉस आपको डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल एंड अपोजिट है, और ओपन सेमीकंडक्टर, ओपन पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होना भी नहीं चाहिए, ध्यान दें। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि 0 डिग्री केल्विन पर पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? प्लीज लिसन केयरफुली। क्या बोला है कि 0 डिग्री केल्विन पर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूं कि 0 डिग्री केल्विन पर यहां पर कोई भी डिफ्यूजन ड्रिफ्ट की प्रोसेस नहीं होगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये एक तरह का इंसुलेटर ही होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि क्योंकि यहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस के होने के लिए, प्लीज लिसन केयरफुली, क्वेश्चन है कि 0 डिग्री केल्विन पर पीएन जंक्शन डायोड कैसे बिहेव, 0 डिग्री केल्विन पर पीएन जंक्शन डायोड बिहेव एज ए, हाँ, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन पर यहाँ पर जो होल चाहिए थे डिफ्यूजन के लिए, या इलेक्ट्रॉन चाहिए थे डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि पहले डिफ्यूजन प्रोसेस होती है और डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद फिर ड्रिफ्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट प्रोसेस आफ्टर डिफ्यूजन होता है। बट जब 0 डिग्री केल्विन है तो आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर कैसा होता है? इंसुलेटर होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर कैसा होता है? इंसुलेटर होता है।
तो जब 0 डिग्री केल्विन पर इनमें फ्री होल ही नहीं है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये अपने एटम जो पेरेंट एटम है उससे बंधे हुए हैं। ए जो मैंने समझाया था, ए जो मैंने बताया था ना, इधर इधर पी टाइप डोनर, डोनर कैसा होता है, ए डोनर अपना ये होल छोड़ेगा ही नहीं, ये डोनर नहीं, एक्सेप्टर अपना होल नहीं छोड़ेगा, और ये डोनर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा 0 डिग्री केल्विन पर। जब तक एक्सेप्टर अपना होल नहीं छोड़े, डोनर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़े, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी, तो ड्रिफ्ट प्रोसेस नहीं होगी, ड्रिफ्ट प्रोसेस नहीं होगी तो इसमें कोई भी करंट या इसमें कोई भी डिप्लीशन रीजन नहीं बनेगा, ये अभी इंसुलेटर ही रहेगा। वैसे भी इंसुलेटर है बट यहाँ पे प्रोसेस भी नहीं होगी, है ना। इसमें करंट एक्चुअल में शुरुआत में फ्लो तो हुआ, आप बोलोगे सर ऐसे भी तो इसमें डिफ्यूजन होने के बाद भी करंट फ्लो तो नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, पर दोनों में अंतर है बच्चों। इसमें इसमें प्रोसेस स्टार्ट हुई है, इसमें डिप्लीशन रीजन बना है, बट यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई है 0 डिग्री केल्विन पर, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन ही नहीं बना है। ठीक है, चले। अब डिप्लीशन रीजन के और भी नाम है, डिप्लीशन रीजन के क्या नाम है, स्पेस चार्ज रीजन भी इसका नाम है। डिप्लीशन रीजन का क्या नाम है, स्पेस चार्ज रीजन भी इसको आप बोलते हो। ठीक है, अब जरा इसमें ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। अब जो जंक्शन है, जंक्शन में, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल आपने देखा होगा, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ये पी रहता है, ये एन। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल आपके सामने है बच्चे, ध्यान से देखें। दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल में आप जो एरो का डायरेक्शन देख रहे हैं क्या बताता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन, किसकी, करेंट की, किसकी डायरेक्शन बताता है, ये आपको एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करेंट, एरो इंडिकेट द direction of, arrow indicates the direction of conventional, एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो कन्वेंशनल करंट होता है इन फॉरवर्ड वाइज, करंट इन फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज में करंट हमेशा पी से एन की तरफ जाता है, याद रखें। रिवर्स वाइज में करंट, फिर बोलो आप एन से पी आता है, आइडियली कोई करंट नहीं होता है रिवर्स वाइज में, प्रैक्टिकली आता है, बताऊंगा एन से पी ही आता है, अभी सब बताएंगे पर बस आप सुनते चलें। ठीक है, क्या इसमें कोई डायरेक्शन दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब जो जंक्शन आपने बनाया है, ये दो तरह के जंक्शन होते हैं, होमो पीएन जंक्शन डायोड और हेट्रो पीएन जंक्शन डायोड, होमो पीएन जंक्शन डायोड और हेट्रो पीएन जंक्शन डायोड। होमो पीएन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंक्शन, है ना, जंक्शन और भी टाइप के आगे सुनते चलें, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएंगी। हो सकता हो किसी ने पढ़ रखा हो डायोड, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपने पूरी वो चीजें नहीं पढ़ी होंगी जो मैं आज बता रहा हूं। हो सकता है आपने 60% 50% वो पढ़ लिया हो, पर तो भी आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, और जो लोग नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो तो एंजॉय करें, मजे करें, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि दो तरह के जंक्शन होते हैं, पीएन जंक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है होमो पीएन जंक्शन। होमो पीएन जंक्शन क्या होता है, बड़ा आसान है, होमो पीएन जंक्शन क्या है, तो जंक्शन के दोनों तरफ, जंक्शन के दोनों तरफ का जो मटेरियल है ना, वी यूज सेम मटेरियल एट बोथ साइड, वी यूज की सेम मटेरियल एट बोथ साइड, दोनों तरफ आप एक ही जैसा मटेरियल यूज करो तो उसको क्या बोलोगे, दोनों तरफ अगर एक ही जैसा मटेरियल यूज करो तो उसको बोलोगे होमो पीएन जंक्शन, या सिलिकॉन एग्जांपल ले लो या जर्मेनियम ले लो, जनरली वी यूज सेम मटेरियल एट बोथ साइड, है ना। आप बोलो सर तो फिर इससे क्या हमेशा ऐसे ही करते हैं, नहीं ऐसा हमेशा नहीं करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं करते हैं, क्यों, दूसरा वाला पढ़ो, दूसरा वाला हेट्रो पीएन जंक्शन, ध्यान से सुनो, है ना। होमो में एक ही जैसा मटेरियल है, हेट्रो में नाम से समझ में आ रहा है अलग अलग मटेरियल होगा, ध्यान से सुने, हेट्रो पीएन जंक्शन, पी
यूज डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, we use different material at both side। दोनों तरफ हम अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। वी डिफरेंट मटेरियल एट बोथ साइड। इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रो डिवाइसेस। क्या होती है सर ऑप्टो इलेक्ट्रो डिवाइसेस? ध्यान से सुने। ऑल ऑप्टो इलेक्ट्रो डिवाइसेस आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रो पीएन जंक्शन डायोड। हेट्रो पीएन जंक्शन क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुने कि ऑप्टो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो ध्यान से सुने, नोट है ना, नोट क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल होते हैं? आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपियन जंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपियन जंक्शन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है, कोई समझ सकता है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर एग्जाम्पल ऑफ, इसके एग्जाम्पल है हेट्रो डिवाइस, हेट्रोपियन जंक्शन की। अब आप ये बता दे कोई मुझे कि हेट्रोपियन जंक्शन, जो हेट्रोपियन जंक्शन है ये होता क्या है? क्या समझ में आ रहा है आपको हेट्रोपियन जंक्शन से? चलिए बताएं, हेट्रोपियन जंक्शन से क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जैसे कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात हो रही है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात हो रही है, मतलब कि जो डिवाइसेस हमारे एलईडी, लेजर, ये जो डिवाइसेस हैं जिसमें ऑप्टिकल सोर्स ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह वर्क होता है। ठीक है, जिसमें कि ऑप्टिकल सोर्स ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह वर्क होता है, उनको हम ऑप्टिकल सोर्स ऑप्टिकल डिटेक्टर या शॉर्ट में ऑप्टो इलेक्ट्रो डिवाइसेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? जैसे कि आपकी एलईडी की बात करें, लेजर की बात करें, इसके लिए जनरली मटेरियल कौन से यूज करते हैं? ऐसे मटेरियल जो अलग अलग उससे बने होते हैं। जैसे आपको पता है फोर्थ ग्रुप के सेमी एटम जो होते हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके पास थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप, इनको मिलाओ, या थर्ड फोर्थ फिफ्थ को मिलाओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबको मिलाओ, जैसे भी है, मतलब कि अलग अलग तरह के मटेरियल जो होते हैं, आपको मैंने सेमीकंडक्टर में पढ़ाया था। ठीक है, तो इस तरह के जनरली एग्जांपल गैलियम आर्सेनिक हुआ, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड हुआ, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं, इनसे हम एलईडी, लेजर या ऑप्टिकल सोर्स ऑप्टिकल डिटेक्टर डिवाइसेस बनाते हैं। ऑप्टिकल डिटेक्टर कौन से हुआ? ऑप्टिकल डिटेक्टर हुआ सोलर सेल हुआ, पीएन जंक्शन डायोड हुआ, पिन डायोड हुआ, पीएन जंक्शन डायोड नहीं सॉरी, पिन डायोड हुआ, फोटो डायोड हुआ, ऑप्टिकल डिटेक्टर है ना, फोटो डायोड, पिन डायोड और सोलर सेल। और ऑप्टिकल सोर्स जो कि लाइट देता है, लाइट देता है कौन है? ऑप्टिकल सोर्स एलईडी, लेजर। ठीक है, क्या ये बेसिक सी चीज है? इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बच्चे मिलते रहेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, ध्यान से देखें, टाइप्स ऑफ जंक्शन, टाइप्स ऑफ जंक्शन और भी तरह से इसको हम कैटेगराइज करते हैं। अब जरा ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन की बात हो रही है। इसमें क्वेश्चन अगर आपसे बहुत अच्छा बने, देखो मैं क्या बोलता हूं कि क्वेश्चन के 3 लेवल हैं जनरली। एक तो क्वेश्चन है जो बिलो स्टैंडर्ड है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये वो बच्चे भी कर लेंगे जो अभी नए नए प्रिपरेशन में है। सपोज आप अभी नई प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, 6 मंथ, मंथ से लेके 6 मंथ अभी आपको प्रिपरेशन में हो, तो आप क्या करोगे? पहले आप बेसिक बेसिक जो रटने वाले क्वेश्चन है छोटे छोटे वो रट लोगे, है ना, और आपने रट लिए। और एक बंदा जो पिछले 2 साल 1 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, उसने भी ये रटे हुए हैं, तो आसान क्वेश्चन सभी के लिए आसान है। अंडरस्टैंड? और एक पेपर में आसान क्वेश्चन का 30-40% रेशो होता है।
तो सभी लोग इसको कर लेंगे, इजी क्वेश्चन। अब आते मीडियम क्वेश्चन। मीडियम क्वेश्चन को एक ना तो आसान ना टफ, मीडियम क्वेश्चन को एक नया बंदा थोड़ा करने में उसका कंफ्यूजन रहेगा, जो जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उसको वो याद तो है पर वो कंफ्यूज रहेगा, सो इस पूरा 100% के साथ नहीं करेगा, तो जहां नेगेटिव मार्किंग है वो पीछे रह जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस कम रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। तो मीडियम वाले क्वेश्चन की जो आसान, एक मैं बोल रहा हूँ बड़ा ये नया न्यू बच्चा है जो है ना, और एक है जो कि 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, 1 साल से कर रहा है, जैसा भी माने। तो मीडियम क्वेश्चन इधर जो नया बच्चा है वो नहीं करेगा, पर जो प्रिपरेशन करने वाला है उसे वो कॉन्फिडेंस के साथ कर लेगा। तो अभी ये दोनों लोग बराबर हैं ऑलमोस्ट। अब जो तीसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं टफ, टफ जो क्वेश्चन आने वाले हैं और वेरी टफ जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये चौथे तरह के क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। इन ये क्वेश्चन फाइनली आपकी रैंक और आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, है ना। जो टफ है और वेरी टफ है। टफ क्वेश्चन जो है नया बच्चा तो उसे देख के ही छोड़ देगा क्योंकि वो उतने कंसेप्ट समझ ही नहीं पाया है। अब जो बच्चा 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहा है उसका फोकस इन क्वेश्चनों पर होना चाहिए। आसान और मीडियम तो उसे पढ़ना ही है, उसके बिना तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, असंभव है, असंभव। क्योंकि इजी क्वेश्चन का रेशो मैंने क्या बोला 30-40%, मीडियम क्वेश्चन का रेशो हुआ अगला 30-20-30%, टफ क्वेश्चन का रेशो है 10-20% और वेरी टफ का रेशो है 5 से 10%। तो इन दोनों के बिना तो सिलेक्शन कोई दे ही नहीं सकता है, इजी और मीडियम तो पढ़ना ही पड़ेगा। पर जब रैंक फाइनल बनेगी और जब सिलेक्शन अच्छा जा रहा है, कट ऑफ ज्यादा आ जा रहा है, तो टफ क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन देंगे। क्योंकि जब रैंक और जब कट ऑफ ज्यादा जाएगा, जब कंपटीशन ज्यादा होगा, तो जो बच्चा टफ क्वेश्चन कर पाएगा और जो बच्चा वेरी टफ करेगा वो टॉप 10 में आ जाए। तो टफ क्वेश्चन आते हैं जब आपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझा है, डीप में सब्जेक्ट को समझा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे नहीं है कि आपको रातों रात आज 2 4 6 महीने की तैयारी में आप कर लोगे, असंभव है, नहीं कर सकते। टफ क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे बच्चे इतनी जल्दी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन जागना पड़ेगा, सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, उसके लिए अपना दिमाग अपना शरीर खपाना पड़ेगा, है ना। जो होते हैं ना ग्रह त्यागी, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, काक चेष्टा, बको ध्यानम, ये है जो 5 गुण आपने पढ़ रखे हैं विद्यार्थी जीवन के, वो लाने पड़ेंगे तब होगा। ऐसे नहीं है रातों रात भैया चलो आज है 2 4 महीने तैयारी कर लेते हैं एग्जाम निकाल देंगे, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान देना है। चलें भाई, तो अब मैं अगला जो बता रहा हूं वो थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान से समझे, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो फिर एक बार और देखना, और अगर एक बार और देख के समझ में नहीं आ जाए फिर एक बार और देख लेना, तब भी नहीं आए तो फिर क्या कर सकते हो, छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, जिस जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं जो समझाता हूं, ऐसा कोई फैकल्टी नहीं समझा सकता, ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाता हूँ, बिल्कुल मैं मान के चलता हूँ कि बच्चा कुछ नहीं जानता है, बस बच्चा अपना दिमाग खोल के यहाँ बैठा हुआ है समझने के लिए। अगर तब भी आप मेरे से नहीं समझ पाओ, बच्चा थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है। चलें, हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें, जंक्शन 2 तरह के होते हैं। अब हम जंक्शन की कैटेगरी अलग तरह से कर रहे हैं। एक तो हमारे लीनियर जंक्शन होते हैं या उसे नॉर्मल जंक्शन बोलें, और दूसरे होते हैं नॉन लीनियर जंक्शन जिसको हम स्टेप ग्रेडेड जंक्शन भी बोलते हैं। सुनते चलना बच्चे, ध्यान से सुनते चलना, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि जंक्शन 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल जंक्शन, इसको लीनियर भी बोलते हैं। देखें जरा, जंक्शन, जंक्शन पीएन जंक्शन की बात हो रही है, ठीक है, जंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ जंक्शन बोले, जंक्शन बोले, जिस तरह से टाइप्स ऑफ जंक्शन, टाइप्स ऑफ जंक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जंक्शन 2 तरह का बोला, पहले मैंने बोला नॉर्मल जंक्शन, नॉर्मल जंक्शन के अंदर एक आ जाता है कैटेगरी, और एक आता है नॉन लीनियर जंक्शन, ये नॉर्मल और एबनॉर्मल, के अंदर आता है नॉन लीनियर, है ना, नॉन लीनियर।
नॉन लीनियर जंक्शन के और भी नाम है, और इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एब्रप्ट जंक्शन, इनको हम बोलते हैं फ्यूजन जंक्शन, ठीक है ना। और इनको एब्रप्ट हो गया, फ्यूजन हो गया, और इनकी अगर हम बात करें स्टेप ग्रेडेड जंक्शन, एलॉय जंक्शन, ठीक है ना, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन, स्टेप ग्रेडेड और एलॉय का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ये जंक्शन कैसे होते हैं सब बता रहा हूँ, सुनते चलें बस, बड़े इत्मीनान से प्यार से सुनते चलें। जंक्शन जो बनते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, नॉर्मल और उसके अंदर लीनियर और नॉन लीनियर। नॉर्मल मतलब क्या है, नॉर्मल मतलब क्या है, अब ध्यान से देखें। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, एक बार बता रहा हूँ शुरुआत में क्या बोला था। पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बनता है जब हम एक प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम पर एक तरफ पी डालें और एक तरफ एन डालें। पी डालने का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एन डालने का मतलब होता है डोनर इम्प्योरिटी। अब अगर दोनों तरफ जो इम्प्योरिटी डाल रहे हो वो इक्वल है, ध्यान से सुने, दोनों तरफ जो इम्प्योरिटी डाल रहे हो वो इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में 1,00,000 Na डाल रहे हो तो यहाँ भी पर यूनिट वॉल्यूम में 1,00,000 Na डालो। समझ में आ रहा है, 10⁵ Na पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, Na पर यूनिट वॉल्यूम में मेजर करते हैं, और 10⁻10 इस 10⁻12 के लगभग का रेंज होता है ना। पर मेरी बात सुने देना, ध्यान से देखें, है ना। डोपिंग अलग अलग तरह से करते हैं, लो डोपिंग, मीडियम डोपिंग, हाई डोपिंग, मैंने बताया हुआ है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। हाँ जी, तो मेरा यहाँ पे बताने का केवल इतना सा मतलब है कि दोनों तरफ अगर डोपिंग इक्वल है, दैट इज द नॉर्मल जंक्शन, दैट इज द नॉर्मल जंक्शन। देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल की डेफिनेशन है when doping when doping concent if doping concentration is same on p side and end side। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, if doping concentration is equal on side and end side, क्या लिखा हुआ है, डोपिंग कंसंट्रेशन दोनों साइड इक्वल होना चाहिए तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है। और लीनियर इसी में क्या बन जाए कि दोनों साइड इक्वल हो पर डोपिंग ज्यादा हो। नॉर्मल, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या हुई कि दोनों तरफ बराबर चाहिए डोपिंग मुझे, और इसमें लीनियर क्या बोल दूंगा, दोनों तरफ डोपिंग बराबर है पर ज्यादा है, हाई डोप्ड है दोनों तरफ। यहां समझ लो 10⁻15 डाल रहे हो तो यहाँ भी 10⁻15 डाल रहे हो। इज इट ओके? तो दोनों तरफ जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड हैं, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बच्चे, देखें जरा, सुनते चलें बड़ा आराम से। दिस इज द पी, दिस इज द एन, और आपको पता है कैसे बनता है, कैसे बनता है, जब यहाँ पर आप क्या डालते हो, जहां पर आप एक्सेप्टर डालते। मैं जरा डिप्लीशन रीजन को वाइड बना रहा हूँ, चौड़ा बना रहा हूँ, रीजन है उसका कारण है बताता हूँ। और यहाँ पर एन कैसे बनता है, एन ऐसे बनता है जब यहाँ पर आप क्या डालते हो, यहाँ पर आप डोनर डालते हो। अब आप देखो मैंने क्या किया, डिप्लीशन रीजन को वाइड बनाया, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, क्यों बनाया, रीजन है, सुनते चलें बताऊंगा। तो पहली बात, ये जो पीएन जंक्शन जो बना रहा हूं ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन है, नीचे तक डिप्लीशन रीजन लेके आ रहा हूं मैं, सुनते चलें क्यों लेके आ रहा हूं, बस बड़े प्यार से सुने जरा। ये हमारा जंक्शन आ गया, ये जंक्शन आ, ठीक है। हाँ जी, तो पी कैसे बना, पी कैसे बना, पी बनने के लिए यहाँ पर क्या डाला आपने, पी बनने के लिए यहाँ पर आपने डाला है एन ए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और यहाँ पर डाला है एन डी डोनर इम्प्योरिटी। और अगर एन ए एक्सेप्टर आयन इम्प्योरिटी, एन ए क्या होता है, एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन,
मतलब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एक्सेप्टर एटम पर यूनिट वॉल्यूम। और Na और Nd अगर दोनों बराबर हैं तो ये बनेगा कौन सा, नॉर्मल पीएन जंक्शन। और अगर Na और Nd बराबर होना चाहिए, पर इनका आपने देखा होगा, अगर डोपिंग बहुत ज्यादा है तो जो P है उसको कैसे बताते हो, आपको पता है? P और N दोनों बराबर हैं, P+N+, इसका मतलब क्या है? P प्लस का मतलब है डोपिंग ज्यादा है, N प्लस का मतलब है डोपिंग ज्यादा है, बराबर, दोनों में प्लस प्लस लगा मतलब दोनों डोपिंग ज्यादा है पर बराबर है। तो अब कौन सा बन जाएगा, लीनियर जंक्शन बन जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो आप स्किप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का छोटा सा कंसेप्ट मुझे समझाना है, अब आपको समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझ लें, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट अगर आपको समझ, देखें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जो डायरेक्ट डायग्राम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नीचे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है रो भी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है रो भी, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ई। हाँ जी। तो अब मैं पहले आपको नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड किस तरह का शेप आता है वो शेप बताना चाहता हूं, बस ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जिसमें नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में मैं आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का अगर शेप बताऊं, तरह का शेप मिलता है। देख रहे हो, आपने नेगेटिव चार्ज इसलिए नेगेटिव बनाया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और आपको एक बात बता दूं, अभी थोड़ी देर में बात आने वाली है पर मैं अभी यहाँ बता देता हूँ, डोपिंग बराबर है तो डिप्लीशन रीजन की जो विथ है, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन की विथ को मैं डब्ल्यू पी बोलूंगा, यहाँ जो एन साइड ऐसे डब्ल्यू एन बोलूंगा। और जब विथ बराबर, एन ए और एन डी बराबर है तो डब्ल्यू पी और डब्ल्यू एन बराबर होते हैं। दोनों में विथ जो है, लेंथ जो है बराबर होती है, ऐसा क्यों होता है अभी मैं समझाने वाला, ठीक है। हाँ जी। तो क्या समझ में आया कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का शेप कैसा है, कौन से में, नॉर्मल में। नॉर्मल मतलब जब Na और Nd बराबर है और डोपिंग हाई नहीं है, दोनों तरफ बराबर डोपिंग तो करना है पर हाई नहीं है। और अगर मैं इसी के लिए बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बनेगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है नॉर्मल के लिए, है ना। ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का शेप ये होगा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का शेप ये होगा नॉर्मल पीएन जंक्शन में जिसमें डोपिंग इक्वल है पर ज्यादा नहीं है। और आपको इससे क्वेश्चन आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है कहां पर, जंक्शन पर। तो अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन लिख सकते हो, क्या क्या है, इन नॉर्मल पीएन जंक्शन, इन नॉर्मल पीएन जंक्शन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, कहां पर मैक्सिमम होती है, एट जंक्शन। इट ओके, वेरी गुड। आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आपके सामने है लीनियर जंक्शन। लीनियर जंक्शन की क्या डेफिनेशन बोली मैंने, लीनियर जंक्शन का मतलब है यहां पर डोपिंग इक्वल है पर हाई है, डोपिंग इक्वल है पर हाई है। और जब डोपिंग इक्वल हो और हाई हो तो लीनियर जंक्शन होता है। और ये नॉर्मल जंक्शन ही होता है, बस नॉर्मल जंक्शन की स्पेशल कैटेगरी हो गई। इस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और उसका शेप, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का शेप जो है बदल जाएगा। ध्यान से देख,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का शेप बदल जाएगा। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, और ठीक है, चले। तो इस वाले पे मैं रो भी बता रहा हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और नीचे वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा हूँ। ये दोनों थे किसके लिए? ये दोनों थे नॉर्मल, है ना, जिसमें डोपिंग कम है। ये दोनों है नॉर्मल जिसमें डोपिंग ज्यादा है। बस ये नॉर्मल जंक्शन विथ लो डोपिंग, नॉर्मल जंक्शन विथ हाई डोपिंग। ठीक है, नॉर्मल विथ लो डोपिंग, ये भी नॉर्मल जंक्शन ही है विथ हाई डोपिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसमें जो बनेगा, इसमें जो आपका बनेगा वो ध्यान से देखें। ठीक है, देखो ये नेगेटिव आ रहा है, लीनियरली आप दिख रहे हो, लीनियर शेप दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए भी अभी भी जंक्शन पर ही मैक्सिमम देख रहे हो। ये इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम जंक्शन पर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम जंक्शन पर ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम बात करते हैं कि हमारा जंक्शन नॉन लीनियर है, एब्रप्ट है, फ्यूजन है, एलॉय है। ठीक है, जो हमने बात की नॉन लीनियर जंक्शन, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। नॉन लीनियर जंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? नॉन लीनियर जंक्शन की डेफिनेशन होती है कि जब डोपिंग दोनों साइड अलग अलग हो, यहाँ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इक्वल एट पी साइड एंड एन साइड, और यहाँ नॉन लीनियर व्हेन डोपिंग इज डिफरेंट इन पी एंड एन रीजन। क्या लिखा हुआ है? जब P और N रीजन में डोपिंग अलग अलग होती है तो हमारा नॉन लीनियर जंक्शन बनता है, जो हमारा नॉन लीनियर स्टेप ग्रेडेड, ठीक है, एब्रप्ट जंक्शन बनता है जब डोपिंग P और N के साइड अलग अलग होती है। इसके साथ साथ जब डोपिंग अलग होती है तो एक बात आपको पता होगी, आपको बात पता होगी कि डिप्लीशन रीजन की विथ भी दोनों साइड अलग अलग होगी। व्हेन डोपिंग इज डिफरेंट then width of the depletion region is different on P and N region। ध्यान से देखें क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे कि अभी आपको मैंने यहां क्या लिखा कि WP और WN बराबर है। अब आपको मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखें। इसके लिए नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेप्टर Na की डोपिंग Nd से ज्यादा कर रहा हूं। Na इज ग्रेटर देन Nd, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ध्यान से देखिए। Na ग्रेटर देन Nd है ना। Na एक्सेप्टर की डोपिंग ज्यादा की गई है। ठीक है, एक्सेप्टर की डोपिंग ज्यादा की गई है और Nd इसकी डोनर की डोपिंग कम की गई। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेंगे, यहां पर आपको यहां पर आपको क्या मिलेंगे, यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। ठीक है, अब आपको जरा एक चीज ध्यान दिख रही होगी, क्या? देखो जरा ध्यान दो, Na की डोपिंग ज्यादा है तो जो WP है उसकी विथ कम होगी और WN की विथ ज्यादा होगी। ध्यान से देखें, Na ग्रेटर देन Nd तो WP इज लेस देन WN, मतलब जो डिप्लीशन रीजन है वो N रीजन में ज्यादा होगा और P रीजन में कम होगा। अब ये जो कंसेप्ट है ये चार्ज इक्वलिटी कंडीशन से आता है। चार्ज इक्वलिटी कंडीशन, इसको अपन थोड़ी देर में समझते हैं, उससे पहले जरा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का शेप देख लें, फिर इस कंसेप्ट पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि Na Nd की जब डोपिंग अलग अलग कर देते हैं
तो विथ अलग अलग क्यों हो जाती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अभी इसको आप कैसे बोलोगे, ए पी प्लस एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी प्लस एन, पी प्लस मतलब, प्लस का मतलब है आपकी इसकी डोपिंग ज्यादा है, एन की डोपिंग कम है, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, फटाफट, अब आप कुछ नहीं करें, फटाफट क्या देख लें, इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका शेप देख लें बस, और कुछ नहीं। और जनरली कभी कभार पूछ लेते हैं बस, और कुछ ज्यादा है ना। देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का शेप जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका शेप आपको वैसे ही दिखेगा, ट्रायंगुलर, इस तरह से, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप जरा एक बात ध्यान से देख रहे हो, अब ये डिप्लीशन रीजन जो है, डिप्लीशन रीजन के मिड में जंक्शन नहीं है। पहले जंक्शन डिप्लीशन रीजन के एकदम मिड में था। अभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नॉन लीनियर सेमीकंडक्टर, नॉन लीनियर डायोड में डिप्लीशन रीजन के एकदम मिड में जंक्शन होता है? नहीं, जंक्शन अब रीजन के मिड में नहीं है, डायोड के मिड में तो है। बच्चे जरा ध्यान से सुनो, जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड के मिड में तो है, और जो डिप्लीशन रीजन है, हमारा डिप्लीशन रीजन कौन सा है, डिप्लीशन रीजन ए है कि नहीं है, इसके मिड में नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो विड्थ ज्यादा है, यहां पर कम है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ की विड्थ कम है, एक तरफ की विड्थ ज्यादा है, ऐसा क्या होता है? चार्ज इक्वलिटी कंडीशन के कारण होता है। चार्ज इक्वलिटी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखें। चार्ज इक्वलिटी कंडीशन है कि टोटल चार्ज इन एन साइड एंड पी साइड डिप्लीशन रीजन, ठीक है, क्या है? टोटल नेगेटिव स्टैटिक चार्ज, टोटल नेगेटिव स्टैटिक चार्ज, चार्ज इक्वलिटी कंडीशन लिख रहा हूं, टोटल नेगेटिव इमोबाइल चार्ज इक्वल टू, अगले पेज पे लिख देता हूं, चार्ज इक्वलिटी कंडीशन लिख रहा हूं, चार्ज इक्वलिटी कंडीशन क्या लिखा है? टोटल नेगेटिव इमोबाइल चार्ज या आयन इन पी रीजन इक्वल टू टोटल पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज इन एन रीजन। क्या लिखा हुआ है इसका मतलब, ये बता दो। दिस इज द चार्ज इक्वलिटी कंडीशन, मतलब जो पी डिप्लीशन रीजन के साइड में टोटल नेगेटिव इमोबाइल आयन है, ध्यान से देखें, पी रीजन, इन पी डिप्लीशन रीजन, इन एन डिप्लीशन रीजन। देखो ध्यान से देखें, देखें जरा ध्यान से देखें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चार्ज हमेशा बराबर होता है, चाहे आप डोपिंग कम करें या ज्यादा करें, बड़े ध्यान से समझना। चार्ज हमेशा बराबर होता है, चाहे डोपिंग आप कम करें या ज्यादा करें। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर सपोज जैसे यहां पर 4 चार्ज है, 4 में नहीं होते, 10 टू द पावर में होते हैं, जस्ट समझाने के लिए। यहां पर अगर 4 चार्ज है तो यहां पर भी 4 होंगे, 4 इधर है तो 4 ही इधर होंगे, वो फैले ज्यादा है, ये फैले कम है। अंडरस्टैंड, ध्यान से सुने। टोटल चार्ज इन पी साइड डिप्लीशन रीजन, टोटल चार्ज इन एन साइड डिप्लीशन रीजन इज इक्वल, ये बराबर होते हैं, ये ही हमारा चार्ज इक्वलिटी कंडीशन है। अब आपको पता है व्हाट इज द एन ए, एन ए क्या है? एन ए होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल आप जो एटम दे रहे हो, एक्सेप्टर एटम दे रहे हो, एक्सेप्टर एटम पर यूनिट वॉल्यूम और एक्सेप्टर आयन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस रीजन में कितने वॉल्यूम में कितने चार्ज मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं क्या पता करना चाहता हूं, मैं पता करना चाहता हूं इस रीजन में कितने चार्ज है। मैं क्या पता करना चाहता हूं, इस रीजन के टोटल चार्ज पता करना चाहता हूं, इस रीजन के टोटल चार्ज पता करना चाहता हूं, और दोनों को इक्वल करना चाहता हूं। यही मेरा मानना है, क्योंकि चार्ज इक्वलिटी कंडीशन यही बोल रही है। इस रीजन में टोटल चार्ज कैसे पता करेंगे? इसे पता करने के लिए आपको एन ए पता है इधर,
और इधर एन डी पता है। एन ए क्या बताता है कि आपने इस पूरे रीजन में पी साइड में कितने पर यूनिट वॉल्यूम पर एटम डाले हैं। तो एक वॉल्यूम का इस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, इस रीजन में निकल आएगा। एन डी, इधर एन डी क्या बताता है कि इस पूरे एन टाइप में पर यूनिट वॉल्यूम पे कितने आपने क्या डाला है, एन डी डाले हैं। तो इतने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो तो इस रीजन के एटम निकल आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस रीजन का वॉल्यूम बता दो बस। अब बच गया है वॉल्यूम। देखो ध्यान से देखो, इस रीजन का जो वॉल्यूम है इधर जो अपनी जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज द लेंथ डब्ल्यू पी इंटू एरिया। इधर का वॉल्यूम क्या होगा, डब्ल्यू एन इंटू, वॉल्यूम होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आपकी विथ अलग अलग है, एरिया बचा हुआ, लंबाई चौड़ाई एक जैसी है। देखो इधर अंदर ए एक जैसा होगा, ठीक है, और ए एक जैसा है, बस विथ अलग अलग है। तो इसलिए डब्ल्यू पी इंटू ए इज द एरिया, इज द वॉल्यूम ऑफ दिस साइड, एंड डब्ल्यू एन इज द ए इज द एरिया ऑफ वॉल्यूम इज द इस साइड। डब्ल्यू पी और ए इस साइड का वॉल्यूम है, डब्ल्यू एन और मल्टीप्लाई ए इस साइड का वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो एन ए और एन डी में और बराबर कर दो तो हमारा चार्ज इक्वलिटी कंडीशन आ जाएगा। ध्यान से देखें, चार्ज इक्वलिटी कंडीशन जो लिख रखा है मतलब वॉल्यूम नेगेटिव में एन ए मल्टीप्लाइड ऑफ वॉल्यूम, इधर एन डी मल्टीप्लाइड ऑफ वॉल्यूम। एन ए मल्टीप्लाइड ऑफ वॉल्यूम। अब देखो दोनों तरफ आपको चार्ज मिल गए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। एन ए क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अब वॉल्यूम और लिख दो, वॉल्यूम क्या लिखा मैंने, इस साइड क्या लिखा, डब्ल्यू पी इंटू एरिया। उधर एन डी के साइड वॉल्यूम, एन साइड में वॉल्यूम क्या लिखा देख लेना पीछे मोड़ के, डब्ल्यू एन इंटू एरिया। एरिया से एरिया कट गया, आपके सामने जो फॉर्मूला निकल के आया है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, एन ए डब्ल्यू पी इक्वल टू एन डी डब्ल्यू एन। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एन ए डब्ल्यू पी इक्वल टू एन डी डब्ल्यू एन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो इससे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। इस पे देखें, एन ए, देखो जरा, एन ए डब्ल्यू पी एन डी डब्ल्यू एन। देखो अब यहां पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, एन ए डब्ल्यू पी इक्वल टू एन डी, इधर मैं इसी पेज पे इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा, एन डी डब्ल्यू एन। अब आप देखें इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अगर 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 एन ए और एन डी बराबर है, मतलब दोनों साइड डोपिंग बराबर की गई है, तो डब्ल्यू पी और डब्ल्यू एन बराबर होगा। मतलब कि दोनों साइड डिप्लीशन रीजन पी और एन साइड में बराबर होगी। वेरी गुड। अगर एन ए ग्रेटर देन एन डी है, अगर एन ए एन डी से ज्यादा डोप कर दिया जैसा कि आपने इसमें किया है, एन ए एन डी से ज्यादा है, तो इस फॉर्मूले से आपको डब्ल्यू पी लेस देन डब्ल्यू एन दिखेगा, डब्ल्यू पी लेस देन डब्ल्यू एन दिखेगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अगर एन ए की डोपिंग आपने कम कर दी, एन डी की ज्यादा कर दी, एन डी की ज्यादा कर दी, तो इस फॉर्मूले से आपको क्या दिखेगा, पी साइड की डोपिंग अब ज्यादा दिख जाएगी और एन साइड की डोपिंग की लेंथ विथ अब आपको कम दिखेगी। ये आपका अलग अलग रीजन में डोपिंग की जो लेंथ है, जो उनका विथ है, अलग अलग होता है। वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है आपने डोपिंग बराबर की है। जिस रीजन में ज्यादा डोपिंग उस रीजन में कम विथ, जिस रीजन में डोपिंग ज्यादा है उसमें डिप्लीशन रीजन की विथ कम होगी। क्या समझ में आया? और जिस रीजन में विथ कम है उसमें ज्यादा होगी। ये क्लियर है? ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, तो अभी के लिए ये पहला टॉपिक कौन सा, डायोड का फर्स्ट को टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आएगा बाइसिंग, डायोड की बाइसिंग। फिर आया डायोड रजिस्टर, डायोड कैपेसिटर। ये डायोड के 4-5 टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चे मेहनत करें और बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े इसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि अपन लोग मूवी देखते हैं, जैसे कि जब आपको इंटरेस्ट आता है किसी चीज में तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है। ऐसे ही इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है अपने सब्जेक्ट में,
है ना, जो आप पढ़ रहे हो अगर उसमें इंटरेस्ट रहेगा आपको बच्चों, तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी और आप उन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, एक तरह के क्वेश्चन को दूसरे तरह से क्वेश्चन से जोड़ पाएंगे। ओके, चलिए तो आज के वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं, ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा डायोड वाइसिंग एंड उसके बाद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये मिलेगा। धन्यवाद।